सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पाइथन बचपन सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ डिक्शनरी के कुछ इनबिल्ट मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा क्लियर मेथड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉपी, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं गेट, फिर आएगा हमारा आइटम्स, फिर आएगा फ्रॉम कीज, उसके बाद आएगा कीज, उसके बाद अपडेट, फिर पॉप और उसके बाद वैल्यूज और एक लास्ट हमारा रहेगा पॉप आइटम। तो ये 10 के 10 मेथड्स मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये 1 2 3 4 5 ये पांचों मेथड मैं कराऊंगा जो आपको आपकी लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं। ये 5 मेथड मैं इस वीडियो में कराऊंगा और अगले 5 मेथड जो आपको ये 6 7 8 9 10 ये पांचों मेथड मैं आपको उससे अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैंने 5 इसमें 5 अगली में। चलो तो शुरू करते हैं फिर फटाफट से बिना कुछ वेस्ट किए टाइम को। तो सबसे पहले आता है क्लियर मेथड। आ जाओ, देखो क्लियर मेथड क्या करता है। आ जाओ इधर पाइचाम पे आ जाओ। सबसे पहले देखो मैंने ये लिस्ट बनाई। ठीक है, इसी के हिसाब से कर लेता है। एज में मैंने दिया 50। ठीक है, तो ये मेरी एक सॉरी लिस्ट नहीं डिक्शनरी है, सॉरी ये मेरी एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करता हूं, अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी क्लियर हो जाए। क्लियर मतलब क्या होता है? क्लियर मतलब खाली, है ना। बोलते हैं ना आप, जैसे कोई आपका फोन भी फॉर्मेट हो जाता है तो बोलते हैं मेरा डेटा क्लियर हो गया। डेटा क्लियर हो गया मतलब सब कुछ डिलीट हो गया, लेकिन फोन आपके हाथ में है ना, फोन आपके हाथ में है लेकिन उसका डेटा क्लियर हो गया। तो वैसे ही डिक्शनरी मेरी रहेगी लेकिन उसका डेटा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली एक फंक्शन है हमारा डी डॉट क्लियर। डी सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नाम देना है, फिर डॉट लगाना है, फिर क्लियर देना है, बस कुछ भी नहीं है, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे मैं डी को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, एक मैं क्लियर करने से पहले प्रिंट करा लेता हूँ, एक मैं क्लियर करने के बाद प्रिंट करा लेता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, पहले में मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे, पर जब दूसरी बार मैंने कराया तो मैं जो ये मेरी डिक्शनरी है ये मेरी क्लियर हो चुकी है, तो मुझे खाली डिक्शनरी मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका क्लियर मेथड। फटाफट से अगला देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं यार। ठीक है, आप एक काम करो, अपना कॉपी में लिख लो कि एक ये है क्लियर है, सेकंड कॉपी है, फिर उसको कल या परसों एक बार फिर से एग्जीक्यूट करना या मेरे साथ साथ कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, ये सब आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी है आपको और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड क्या करता है, वही चीज है, नाम से पता चल रहा है ना, एक डिक्शनरी की कॉपी बना देगा। सिंपल सी तो चीज है। वो जैसे हमने देखा था ना लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं, एलियासिंग और क्लोनिंग में हमने देखा था, सेम वही फंक्शन है ये। ठीक है, तो अगर मेरे को मान लो ये वाली डिक्शनरी को एक और बनाना है, इसकी कॉपी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, D1 इक्वल टू डी डॉट कॉपी। सबसे पहले एक न्यू डिक्शनरी का नाम देना है। ठीक है, D1, और फिर जो पुरानी डिक्शनरी जो मुझे कॉपी करनी है उसमें मैंने डॉट कॉपी फंक्शन लगा देना है। तो एक D1 मेरी एक डिक्शनरी बन जाएगी जो कि एग्जैक्टली डी की जैसी होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डी को मैं प्रिंट कराऊं और D1 को प्रिंट कराऊं तो मेरे को सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी कॉपी बन चुकी है ना, डी की कॉपी मेरी D1 में बन गई है। अब दोनों डिक्शनरी मेरी सेम है। ठीक है, चलिए अगला देख लो फटाफट से। अगला क्या है, गेट फंक्शन, है ना। गेट फंक्शन क्या करता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। देखो गेट फंक्शन हमारा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो ये सिंपली क्या करता है, ये एक की को लेता है और उसके कोरस्पोंडेंट जो वैल्यू पड़ी है ना डिक्शनरी में, ये उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो जैसे कि मैंने एक डिक्शनरी बनाई, आ जाओ इधर पाइचाम पे। ठीक है, नाम में मैंने दिया मेघा। ठीक है, एज है इनकी 20। तो अब देखो ये मेरी एक डिक्शनरी बनी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं देता हूं नेम, D1 डॉट गेट नेम, इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसको भी हटा देता हूं, चलो। ठीक है, तो D डॉट गेट नेम, गेट पेरेंथेसिस ओपन क्लोज और नेम, कि नेम में क्या वैल्यू है। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होगे कि भाई मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, डी नेम
जी हाँ, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। नाम देखो दोनों में सेम आएगा, ठीक है, नाम मुझे मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क पता है क्या है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं सैलरी देखना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो मैं सैलरी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने किया सैलरी, सैलरी की। अब आप बताओ कि इस डिक्शनरी में सैलरी है, सैलरी नाम की की है, नहीं है ना। तो अब मुझे क्या मिलेगा, अब देखो गेट फंक्शन में मुझे मिलेगा नन, ठीक है, गेट में मुझे मिला नन, और अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बिना फंक्शन के एक्सेस करूंगा तो मुझे मिलेगा एरर। ये दोनों में छोटा सा फर्क है, ठीक है। अगर आप फंक्शन के थ्रू करोगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न में मिलेगा नन, कि भाई ये की तो है ही नहीं लिस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करोगे डी स्क्वायर ब्रैकेट से तो आपको मिलेगा एरर, अगर वो की आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगी तो। बस यही छोटा सा फर्क है। और ये जो आपका गेट फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स ले सकता है। ये देखो, अब आके आपने डेफिनेशन पढ़ो, टू गेट द वैल्यू एसोसिएटेड विद द की। गेट फंक्शन क्या करता है, ये वैल्यू को गेट करता है जो भी उस की से एसोसिएटेड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इफ द की इज अवेलेबल देन रिटर्न्स द कोरस्पोंडेंट वैल्यू। अगर वो की उस डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो ये उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा नन। देख रहे हो, ये रिटर्न करेगा नन अगर वो की प्रेजेंट नहीं होगी डिक्शनरी में तो, ठीक है। इट वॉन्ट रेज एनी एरर, ये फंक्शन कोई एरर रेज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद एक और आ जाता है डी डॉट गेट की कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू। की अगर मैं चाहता हूं कि अगर ये की मेरी डिक्शनरी में नहीं है तो मेरे को बाय डिफॉल्ट मिलता है नन। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी कुछ वैल्यू मिले, ठीक है, जैसे कि एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे ये लिखा हुआ मिले, अगर ये की इस डिक्शनरी में नहीं है तो मुझे ये लिखा हुआ मिले, ठीक है। तो मुझे अब नन की जगह पे मुझे ये लिखा हुआ मिलेगा, ये देखो, नन की जगह पे मुझे मिलेगा एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और वहीं पे अगर मैंने कोई ऐसी की दे दी जो इसमें प्रेजेंट है तो ये वाला फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिक्शनरी में ये वाली की मेरी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये मेरे को उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। चलो देखो वही चीज लिखी हुई है, इफ द की इज अवेलेबल देन रिटर्न्स द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, अदरवाइज इट रिटर्न्स द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर वो की वैल्यू उसमें होगी तो ये मेरे को वो वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, नहीं तो ये मेरे को डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा जो भी आपने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में दिया होगा। तो अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट मेरा रिटर्न करेगा नन, ठीक है। बट ये फंक्शन कोई भी एरर नहीं रेज करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपको डिक्शनरी के कीज को अगर एक्सेस करना है तो हम मोस्टली इसी फंक्शन से करेंगे, डी डॉट गेट, ताकि आपका प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट हो और उसमें कोई भी एरर ना आए, ठीक है। अब एरर को हम इन डिटेल देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है, वो बात का टॉपिक है। चलिए फिलहाल हम डिक्शनरी कर रहे हैं, हम इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। चलो अगला देख लो फटाफट से, 3 फंक्शन हो गए हमारे, है ना। कौन कौन सा हो गया फटाफट से बताओ, कॉपी था, गेट था, और एक हमने कौन सा किया था, क्लियर। ये 3 हम कर चुके हैं। चौथा देख लो फटाफट से, आइटम्स। अब आइटम्स जो मेरा मेथड है वो क्या करता है, ये सिंपली की वैल्यू दोनों रिटर्न करके देता है, ठीक है। अब देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया डी डॉट आइटम्स, सिंपल डी डॉट मैंने आइटम्स किया प्रिंट, तो ये मेरे को पूरी डिक्शनरी मेरे को रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। नाम में मेगा, एज में 20, ठीक है। ये मेरे को एक लिस्ट रिटर्न करके देता है, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट, ये मेरे को एक लिस्ट रिटर्न करके देता है, ठीक है। चलिए तो ये मेरे को दोनों वैल्यूज मेरी दे देगा, ठीक है, नाम में मेगा और एज में 20। अब मैं चाहता हूं मैं इसको एक एक करके एक्सेस करूं, की को अलग एक्सेस करूं, वैल्यू को अलग एक्सेस करूं, तो इसके लिए मैं एक लूप भी चला सकता हूं, ठीक है। देखो मैं इसके लिए एक लूप भी चला सकता हूं, जैसे कि फॉर के कॉमा वी, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल लेने हैं, की का अलग वेरिएबल लेना है, वेरिएबल का अलग वैल्यू लेना, वैल्यू का अलग वेरिएबल लेना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो फॉर के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स,
ठीक है, डी डॉट आइटम। अब क्या होगा, अब ये डी डॉट आइटम्स में देखो की भी आ रही है, वैल्यू भी आ रही है, तो जो की होगी वो के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और जो वैल्यू होगी वो आपकी वी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो सिंपली अब आप अगर यहाँ पे के को प्रिंट करो, ठीक है, के और इसको वी को प्रिंट करो, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इक्वल टू डाल देता हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर मैंने कुछ इस तरीके से प्रिंट करूँ तो मुझे की और वैल्यू दोनों मिल जाएंगी। तो देखो जैसे ही मैं रन करूँगा, ये देखो आ गया, नाम में मेगा, एज में 20, ठीक है। तो यानी कि पहली बार लूप चला, की उसको मिली नेम, उसने नेम को प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर लूप अगली बार चला, अगली बार उसको एज मिली की, तो उसने एज प्रिंट कर दी, एज की वैल्यू क्या थी 20, तो उसने ये प्रिंट करके दे दिया। तो आप ऐसे भी ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, सब समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत हो, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं ये सब, ठीक है। एक एक लाइन के मेथड है, आपको खुद से ये लॉजिक नहीं लिखना, ये पाइथन आपको ऑलरेडी मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप सिंपली इन मेथड्स को कॉल करो और आप अपना काम कर लो, है ना। तो ये बहुत आसान चीजें हैं। चलो अगला देख लेते हैं फटाफट से। अगला है आपका फ्रॉम कीज। अब फ्रॉम कीज क्या करता है, ये एक डिक्शनरी बनाता है, लेकिन इस डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ कीज होंगी, वैल्यू में 0 जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये क्या करेगा। सबसे पहले देखो एक आइट्रेबल लेता है, ये आइट्रेबल मतलब जैसे कि लिस्ट है, टपल है ना, एक आइट्रेबल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए जिसको मैं आइट्रेबल इंडेक्स वाइज जिसको मैं एक्सेस कर सकूं। तो यहाँ पे सपोज करो कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, लिस्ट बनाई मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में 10 20 30, ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट है। चलो अब मैं चाहता हूं कि ये 10 20 30 मेरी एज ए की मेरी एक डिक्शनरी में स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम देना है जो आपकी डिक्शनरी है, ठीक है, उसके बाद डॉट लगाना है, फिर फ्रॉम कीज मेथड को आपको कॉल करना है, पेरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब आपको यहाँ पे उस लिस्ट को पास कर देना है, सिंपल, और आपको डिफॉल्ट वैल्यू दे देनी है 0 के अलावा कुछ भी दे सकते हो, कोई वो मसला नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन मैं 0 दे देता हूं ताकि इन सब कीज की वैल्यू मेरी 0 रहे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद मैं चेंज करना चाहूँ तो फिर मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अब देखो क्या होगा। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, एक मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है। एरर मेरे पास इसलिए आ रहा है कि उसको डी नहीं मिल रहा। अब आपने यहाँ पे मेथड तो लगा दिया डॉट फ्रॉम कीज, अब ये मेथड तो मेरा भाई डिक्शनरी का है, ठीक है। अब डी को मैंने डिक्शनरी अभी तक बनाया नहीं है, तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि भाई डी मेरी डिक्शनरी है। तो आपको इसके लिए एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि पाइथन को पता चल जाए डी मेरी एक डिक्शनरी है और उसमें ही मैं ये मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वर्क करेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने रन किया, ये देखो आ गया, देखो 10 मेरी की थी और वैल्यू मेरी 0 सेट हो गई, 20 मेरी की वैल्यू मेरी 0 सेट हो गई, 30 मेरी की वैल्यू मेरी 0 सेट हो गई, ठीक है। एक लिस्ट में जो एलिमेंट थे वो एज ए की मेरी डिक्शनरी में स्टोर हो गए विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम कीज मेथड, बस कुछ भी नहीं है और, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने आपको इस वीडियो में ये 5 फंक्शंस मैं करा चुका हूं, ठीक है, क्लियर, कॉपी, गेट, आइटम्स और फ्रॉम कीज। फटाफट से बता देता हूं, क्लियर क्या करता है, एक डिक्शनरी को क्लियर कर देता है पूरी तरह से। कॉपी क्या करता है, कॉपी एक डिक्शनरी की सेम कॉपी बना देता है। गेट क्या करता है, गेट जो मेरा मेथड है वो एक कीज की वैल्यू रिटर्न करके देता है, अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो ये नन देगा, या तो फिर मेरी जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने प्रोवाइड करी है ये वो देगा। इट वॉन्ट रेज एनी एरर, ठीक है। उसके बाद आता है आइटम्स। आइटम्स में क्या है, ये मेरे को की वैल्यू दोनों रिटर्न करके देता है, मैंने फॉर लूप से बताया था कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज मेथड क्या करेगा, एक आइट्रेबल का ऑब्जेक्ट लेगा, ये सपोज करो लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट लिया, तो उस लिस्ट में जितनी भी वैल्यू हैं वो उसको एज ए की एक डिक्शनरी में स्टोर कर देगा और डिफॉल्ट वैल्यू वो रहेगी जो भी आप वहाँ पे डालोगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है, बिना देखे बताइए मैंने, आप भी बिना देखे बताना, पहले प्रैक्टिस कर लो और फिर बिना देखे ट्राई करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने डाउट पूछना, अगर आपको कोई भी डाउट है मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था। तो
तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।